हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भूमंडलीय ताप वृद्धि, हरित गृह प्रभाव और अम्ल वर्षा के बारे में। और देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे धूम कोहरा। देखिए ध्यान दीजिए, धूम कोहरा और समतापमंडलीय प्रदूषण के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले धूम कोहरा जिसे स्मोग कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, धूम कोहरा शब्द धूम यानी स्मोक तथा कोहरा यानी फोग शब्दों से मिलकर बना है। यह वायु प्रदूषण के अन्य प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जो विश्व के अनेक शहरों में प्रदूषण का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो आया समझ में। धूम कोहरा, धूम और कोहरा यानी स्मोक और फोग, इनको मिलाकर बना है, इसे कहा जाता है स्मोग, SMOG, स्मोक, धूम कोहरा। धूम कोहरा सामान्यतः दो प्रकार का होता है जो निम्न है। देखिए ध्यान दीजिए, सामान्य धूम कोहरा, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य धूम कोहरा की। यह ठंडी एवं आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। यह धूम कोहरा तथा सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। देखिए किस किस का मिश्रण होता है ये धूम कोहरा तथा सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। देखिए पता होना चाहिए कि जो सामान्य धूम कोहरा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, धूम और कोहरे का मिश्रण होता है, उसे अपचायक धूम कोहरा भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अगला देखिए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। यानी एक तो हमने बात कर ली सामान्य धूम कोहरा के बारे में, और जो दूसरा है वो है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो देखिए, यह उष्ण, शुष्क तथा साफ धूपमयी जलवायु में पाया जाता है। यह धूम कोहरा स्वचालित वाहनों तथा कल कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए समझिए कि यह जो धूम कोहरा है वो स्वचालित वाहनों तथा कल कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनता है या उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक होती है, क्योंकि इसमें NO2 जैसे ऑक्सीकारक पदार्थों की सांद्रता उच्च होती है, अतः इसे और क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक धूम कोहरा। क्लियर है? चलिए आगे, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की क्रियाविधि। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है तब पृथ्वी के क्षोभ मंडल भाग में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें दो मुख्य प्रदूषक हाइड्रोकार्बन यानी दहन रहित ईंधन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। जब इन प्रदूषकों की सांद्रता का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च हो जाता है, तब सूर्य के प्रकाश से इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण श्रृंखला अभिक्रिया होती है। देखिए समझे यहाँ पर कि जब इन प्रदूषकों की सांद्रता का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च हो जाता है, तब सूर्य के प्रकाश से इनकी अन्योन्य क्रिया के कारण क्या चलती है? वहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया। आगे देखिए, जिसमें NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में परिवर्तित हो जाता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करके पुनः NO तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में विघटित हो जाता है। तो देखिए अभिक्रिया, ये देखिए NO2। देखिए समझिए बच्चों, होता क्या है? सबसे पहले जो NO है, देखिए हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि भाई यहाँ पे दो मुख्य प्रदूषक होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए जो होता क्या है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करके दोबारा NO और O में यानी ऑक्सीजन परमाणु में विघटित हो जाता है। तो देखिए NO2 है, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करने पे NO2 का विघटन होगा, एक तो बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और ये हमारी स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन परमाणु है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये क्या करते हैं? देखिए, ये ऑक्सीजन परमाणु वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ यानी जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ क्या होते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और क्या बन जाता है? ओजोन।
ठीक है, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, यानी अभिक्रिया 1 अभिक्रिया 2। आगे देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित O3 शीघ्रता पूर्वक अभिक्रिया 1 में निर्मित NO के साथ अभिक्रिया करके पुनः NO2 बना लेती है। अब देखिए जो किस तरीके से यहाँ अभिक्रिया चल रही है भाई, उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित जो O3 है ओजोन, वो शीघ्रता पूर्वक अभिक्रिया फर्स्ट में निर्मित NO, देखिए समझिए यहाँ पर इस फर्स्ट अभिक्रिया में निर्मित जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके साथ अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, NO2, ठीक है। और देखिए NO2 एक भूरी गैस है जिसका पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तर धुंध का कारण हो सकता है। तो देखिए अभिक्रिया जो NO है वो O3 से अभिक्रिया करेगी, यानी ओजोन O3 शीघ्रता पूर्वक NO के साथ अभिक्रिया करेगी, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अभिक्रिया नंबर 3 हो गई है। NO2 की तरह O3 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह ओजोन भी एक विषैली गैस है तथा NO2 व O3 दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, यानी दोनों ही विषैले होते हैं और दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। आगे देखिए, ये प्रदूषित वायु में उपस्थित अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे PAN भी बोल सकते हैं, का निर्माण करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए PAN का मतलब क्या है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो देखिए बच्चों, ये प्रदूषित वायु में उपस्थित अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई प्रकार के रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एक्रोलीन है या PAN आदि का क्या करते हैं, निर्माण। और देखिए अभिक्रिया देखिए 3CH4 2O3, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी मैथेन के 3 अणु और ओजोन के 2 अणु, और ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बन गया CH2 डबल बॉन्ड O, इसके 3 अणु बन गए फॉर्मेल्डिहाइड के और ये बन गया 3H2O, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए ये एक्रोलीन का भी निर्माण कर सकते हैं और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN का भी निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये सूत्र होता है एक्रोलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और ये सूत्र होता है हमारे पेरोक्सी एसिटिल नाइट्राइल का CH3C डबल बॉन्ड O ONO2, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के प्रभाव। देखिए बच्चों, पहला देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ओजोन नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं तथा इनकी उच्च सांद्रता से सिर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास में अवरोध हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, ओजोन एवं PAN दोनों ही नेत्रों में जलन पैदा करते हैं। तीसरा देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा रबर में दरार उत्पन्न करता है तथा पादपों पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, PAN प्रकाश तंत्र क्लोरोफिल निर्माण को रोकता है तथा एंजाइम को नष्ट कर देता है। चौथा देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों, रबर तथा रंगीन सतहों का क्षेप भी करता है, ठीक है बच्चों। आया समझ में आपको ये धूम कोहरे के प्रभाव। आगे देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का नियंत्रण, यानी किस तरीके से हम प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का नियंत्रण कर सकते हैं। पहला देखिए, सामान्यतः स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लाए जाने चाहिए जो वायुमंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ पादप जैसे पाइनस, जूनिपेरस, क्वेरकस, पायरस तथा विटिस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का उपापचन कर सकते हैं, अतः ऐसे पादपों का रोपण इस संदर्भ में सहायक हो सकता है। यानी ये ऐसे पादप है जो कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका क्या कर सकते हैं, उपापचन, ठीक है, तो इन्हें हमें उगाना चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए समताप मंडलीय प्रदूषण। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे समताप मंडलीय प्रदूषण के बारे में। देखिए, ओजोन का निर्माण एवं विघटन। देखिए बच्चों, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन यानी O3 की प्रचुर मात्रा होती है। देखिए बच्चों, हमें पता भी है कि जो समताप मंडल होता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, यानी वहाँ पे ओजोन की क्या होती है, प्रचुर मात्रा। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती
बचाती है, यानी जो यूवी रेडिएशन आती है सूर्य से, उससे ये ओजोन परत हमें बचाती है। इन विकिरणों के कारण मनुष्य जाति में त्वचा कैंसर यानी मेलानोमा हो जाता है, अतः ओजोन परत को बचाए रखना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, पराबैंगनी विकिरणों की डाई ऑक्सीजन पर अभिक्रिया के फलस्वरूप ओजोन बनती है और अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। अब देखिए बच्चों, समझ लीजिए किस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है। देखिए ये O2 है, ऑक्सीजन है, और यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन टूट जाएगी, दो परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। ये परमाणविक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करेगी, ठीक है, यूवी की उपस्थिति में, ये बन गया ओजोन। और देखिए ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी होती है। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक CFCs का उत्सर्जन है, जिन्हें फ्रियोन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन। ठीक है, आगे देखिए, CFCs अक्रियाशील, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक अणु है, अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों के संपर्क में आती है तथा सीधे ही समताप मंडल में पहुंच जाती है, जहां यह ओजोन परत का अवक्षय करती है। अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। तो देखिए किस तरीके से ओजोन का वहां पे अवक्षय होता है। देखिए समझिए बच्चों, अभिक्रिया को देखिए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, देखिए CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और यूवी की उपस्थिति में देखिए ये क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया और एक CF2Cl मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। ठीक है, मुक्त मूलक बन गए। आगे देखिए, क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए समझिए बच्चों, जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है ना, ये क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करता है, O3 ओजोन से क्रिया करता है, और ये बन गया क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक ClO रेडिकल, और बन गई ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक परमाणवीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिक क्लोरीन मूलक उत्पन्न करता है। अब देखिए क्या है, जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक है ना, ये परमाणविक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, यानी ClO रेडिकल O परमाणविक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, और क्या बन जाएंगे, अब क्लोरीन मूलक का निर्माण हो जाएगा, और क्लोरीन मूलक बन जाएंगे, और ये बन गई O2 ऑक्सीजन गैस। आगे देखिए, इस अभिक्रिया में क्लोरीन मूलकों का सतत रूप से निर्माण होता रहता है, जिसके कारण ओजोन का विघटन होता है। इस प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले एवं ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब बात करेंगे ओजोन छिद्र के बारे में। देखिए, वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, के बारे में पता लगाया। देखिए बच्चों, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर जब कार्य किया तो उसके दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उन्होंने क्या पता किया कि वहां पे ओजोन परत का क्षय हो गया है, यानी ओजोन में क्या हो गया है, छिद्र। आगे देखिए, यह पाया गया है कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायी होता है। आगे, ग्रीष्मकाल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं मेथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को काफ़ी हद तक रोकता है। देखिए समझे यहाँ पर कि ग्रीष्म काल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं मेथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा क्लोरीन परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन क्षय को रोकता है। देखिए अभिक्रिया ये हो गया क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक ClO रेडिकल, ये अभिक्रिया करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के साथ में, और ये यौगिक बन गया ClONO2। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जो क्लोरीन रेडिकल है वो CH4 मेथेन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये CH3 रेडिकल और HCl का क्या हो गया, निर्माण हो गया है।
आगे देखिए, सर्दी के मौसम में विशेष प्रकार के बादल जिन्हें ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल एक ऐसी सतह प्रदान करते हैं जिस पर निर्मित क्लोरीन नाइट्रेट जल योजित होकर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। यह भी अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आणविक क्लोरीन देता है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों, भाई हमने क्या देखा, भाई यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन मोनोऑक्साइड है और NO2 है, इनकी अभिक्रिया से ClO NO2 ये बन गया। ठीक है, तो जो ये ClO NO2 बना, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये क्या बन गया, HOCl हाइपोक्लोरस क्लोराइड और HNO3 बन गया। इस तरीके से देखिए ये HCl के साथ भी अभिक्रिया करेगा, भाई ये HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और अब बनेगा HNO3 और Cl2। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए बसंत ऋतु में जब अंटार्कटिका पर सूर्य का प्रकाश लौटता है तब सूर्य की गर्मी बादलों को विखंडित कर देती है। देखो जो समझिए होता क्या है कि बसंत ऋतु में जब अंटार्कटिका पर सूर्य का प्रकाश लौटता है तो सूर्य की गर्मी क्या कर देती है, बादलों को विखंडित कर देती है तथा HOCl तथा Cl2 सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं और अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए किस तरीके से HOCl और Cl2 का विघटन होता है। देखिए वहाँ पे देखिए ये क्या है, HOCl है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में OH रेडिकल और Cl रेडिकल बन गया। इस तरीके से देखिए Cl2 का भी क्या होगा, विघटन होगा और Cl2 सूर्य के प्रकाश में टूट जाएगी 2Cl रेडिकल। ठीक है, यानी क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए। आगे देखिए, निर्मित क्लोरीन मूलक ओजोन अवक्षय के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत के अवक्षय के हानिकारक प्रभाव। पहला देखिए, पराबैंगनी विकिरण के कारण त्वचा का जीर्णन, मोतियाबिंद, सनबर्न, त्वचा कैंसर, कई पादप लवकों की मृत्यु, मत्स्य उत्पादन की क्षति आदि होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, पादप प्रोटीन पराबैंगनी विकिरणों द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जिससे पादप कोशिकाओं का हानिकारक क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन। ठीक है, यानी पादप कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है। तीसरा देखिए, पराबैंगनी विकिरणें पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल के वाष्पीकरण को बढ़ा देती है जिससे मिट्टी की नमी में कमी हो जाती है। अगला देखिए, चौथा देखिए, बढ़ी हुई पराबैंगनी विकिरण रंगों तथा रेशों को भी हानि पहुंचाती है जिससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करिए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।